अमृत का फल। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, भगवान, मैं एक साधारण किसान हूं, बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूं, तब उसे ग्रहण करता हूं। इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि खेत में अमृत के फल उत्पन्न हो, इमोर्टैलिटी। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाएं, जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न होने लगे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज ना बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। You have to sow seeds on your mind instead of field, of farm, of soil. You have to sow the seeds on the soil of your mind. अपने मन की सतह पर, अपने मन के भीतर बीज बोना होगा। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, भला मन के बीज बोकर, मन के भीतर बीज को बोकर भी फल कैसे प्राप्त हो सकता है? फल कैसे प्राप्त होगा? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण ना होकर अद्भुत होंगे, असाधारण होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी fruits would be developed by this way. ये फल तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे, तुम्हारे जीवन को भी शुद्ध करेंगे। They will enhance your life, your soul, और तुम्हें नेकी की राह पे लेके जाएंगे, तुम्हें नेकी की राह को दिखाएंगे, तुम्हारे जीवन को नेक बनाएंगे। An enhanced life, a fresh life, a refreshed state of mind would be created. किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? How can I sow the seeds in my mind, on the ground of my mind, on the mental ground? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। द फर्टिलाइजर ऑफ ह्यूमिलिटी, द फर्टिलाइजर ऑफ पैशन, humbleness. Just put your very humbleness as a fertilizer in your mind, on the ground of your mind, on the ground of your psychology. Humbleness, नम्रता, उसमें नम्रता का उर्वरक डालो जिससे तुम्हारे भीतर प्रगति हो सके, जिससे तुम्हारा जीवन भले ही एक कदम ही सही रास्ते पे जाए। इससे तुम्हें अमृत का फल, फ्रूट ऑफ इमोर्टैलिटी, अमृत का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसे पीकर, उसके भीतर के रस को लेकर तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तुम्हें असीम शांति, अनलिमिटेड पीस, असीम शांति का अनुभव होगा। तुम्हें गहरी शांति में डूब जाओगे। अमृत के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वो बहुत भावुक हुआ, वो आंसू से भर गया। भावुकता के कारण उसे सत्य का अनुभव हुआ, उसे सही दिशा मिली। वो समझ गया कि अमृत का फल सदाचार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी अलग कहानी के साथ, किसी अच्छी और आध्यात्मिक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।